नमस्कार सभी को हमारे चैनल जीके गुरुकुल ऑफिशियल में आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं सीट नंबर 4 यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट बना दिया हूं, जिसमें एक 100 क्वेश्चन हम संग्रहित करते आ रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है मर्रे नदी। जो मर्रे नदी है वह कहाँ पे बहती है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको, वह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है कि शिव समुद्रन पनबिजली परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन है शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सीधा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है कि शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना कटनी में अवस्थित है? यानी 4 जो कारखाना है वो कौन सा है जो कटनी में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गरीब राज्य यानी निर्धन राज्य कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्य है। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है एक पुस्तक आई थी द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। पुस्तक का नाम था हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कामयानी पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में कि कामयानी पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं? तो सबको मालूम होना चाहिए कि वह शतरंज के ग्रैंड मास्टर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं कि भारत में जो सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है वह कौन से नाम से जाने जाते हैं? यानी भारत में सबसे सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार कौन सा है? तो यह है आपको परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार कब मनाया जाता है? यानी किस तिथि को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एलिफेंटा पास कहाँ पर अवस्थित है? तो एलिफेंटा पास जो है वो आपको थाईलैंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि भारत कब गणतंत्र दिवस मनाता है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है? यानी प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस उत्सर्जित होता है वह कौन सी गैस है? तो वह है आपको ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि भारत का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस प्रदेश में है? यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक सिंचित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो है आपको उत्तर प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है? ध्वनि का वेग किस में सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस में सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? तो निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक प्रत्यास्थ जो है वो आपको स्टील में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कहता है कि
कि भारत की सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती की जाती है, यानी कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती की जाती है, वह है आपको धान। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है वर्ष 1966 और 67 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, ट्रांजिस्टर, टाइपराइटर, रडार व टेलीप्रिंटर। क्वेश्चन है सोल्ज ने किसका आविष्कार किया था। तो सोल्ज ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है कि कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, यानी कौन सी ऐसी यूरोपीय नदी है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डैन्यूब नदी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किलिमंजारो पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको तंजानिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कहता है कि स्थानीय पवन का कौन सा एक उदाहरण है, यानी ये जो पवने 4 पवन दिया हुआ है इसमें से स्थानीय पवन किसे कहते हैं। तो चिन्हिक को हम लोग स्थानीय पवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि गेहूं की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उपज वाला देश कौन सा है, यानी किस देश में सबसे ज़्यादा गेहूं जो है प्रति हेक्टेयर उपजाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्या कहता है कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है। तो मर्डेका कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो आप लोग जो है एक बार जो भी क्रांति है उन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेंगे। तो 28 नंबर का क्वेश्चन है नीली क्रांति किसे कहते हैं। तो ये जो है मछली उत्पादन यानी मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है। तो पीली क्रांति जो है तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कि आलोक कुमार किस खेल से संबंधित है। बहुत ही चर्चित खिलाड़ी है आलोक कुमार, वह किस खेल से संबंधित है। तो वह जो है बिलियर्ड से संबंधित है। आप अगर बिलियर्ड से इंटरेस्टेड नहीं होंगे इसलिए आपको आलोक कुमार के बारे में पता नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है, यानी किस महापुरुष की जो समाधि स्थल को हम लोग वीरभूमि कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीरभूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का भाग नहीं है, यानी कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा क्लोरीन जो है आपको वायुमंडल में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कहता है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। साइकिल का आविष्कार किसने किया था, एटलस, रेले, वाटरमैन या मैकमिलन ने। तो साइकिल का आविष्कार जो है मैकमिलन ने किए थे। भले एटलस नाम की एक साइकिल आती है लेकिन इसका आविष्कार उन्होंने नहीं किया था, बल्कि मैकमिलन ने साइकिल का आविष्कार किया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, कहता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, ए, के, डी या जो है B12। तो इस चारों में से जो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है B12। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता और बहुत अधिक रक्तस्राव होता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और बहुत अधिक रक्तस्राव होते रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होता है। अगला क्वेश्चन है
कि गोवा की राजधानी कहाँ है, तो गोवा की राजधानी जो है वो आपको पणजी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं कि आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से मनुष्य में स्कर्वी क्या है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है, तो ये गाइटर रोग होता है, जिसे हम लोग घेंघा रोग कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था। देखिए शुरू किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 41, कहता है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन कौन सा है। यानी कबीरदास द्वारा जो उपदेश दिया गया था उस सभी को मिला के एक संकलन बनाया गया था, उस संकलन का क्या नाम था, तो उसका नाम बीजक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही आसान क्वेश्चन, आइजोल जो है किसकी राजधानी है, तो यह जो है आपको मिजोरम की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि नेपा नगर जो है किसके चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कहता है कि निकट दृष्टि यानी दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले लोगों के लिए अवतल लेंस का चश्मा जो है दिया जाता है, और उसको याद करने के लिए आपको निकट और अवतल याद रखना पड़ेगा। यानी कि इसमें 1 2 3 यानी 3 शब्द लेटर है, 1 2 3 4, और इसमें क्या है 4 लेटर है। उसी तरह दूर, और उसके दूर के लिए क्या है उत्तल, तो उसमें जो है 2 है और इसमें 3 है, और निकट में क्या है 3 है, और अवतल में क्या है 4 है। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि निकट दृष्टि मायोपिया यानी दोष वाले व्यक्ति को किस लेंस का चश्मा दिया जाता है, तो यानी यहाँ पे 3 शब्दों का है, तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि, देखिए आ गया क्वेश्चन कि दूरदृष्टि यानी हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति को किस शब्द का चश्मा दिया जाता है। तब जैसा कि आपको हम बताए थे इसमें 2 लेटर है, तो अब 2 के बाद 3 लेटर वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कहता है आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है। जो आकाश का रंग है वह किसके कारण नीला प्रतीत होता है, तो वह जो है प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, कहता है कि हर्ट्ज जो है वह हर्ट्ज किसकी, देखिए ऐसे हर्ट्ज होगा, ठीक है, हर्ट्ज किसकी इकाई है, तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति की एक इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 48 कि भांखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भांखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, तो यह आपको सतलज नदी पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। यानी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका जो है आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरांचल या उत्तराखंड। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50, कहता है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन है कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो आपको मध्य प्रदेश। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का, कहता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो आपको टंगस्टन का बना हुआ रहता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 का, कहता है कि कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो
तो इसका जो है आंसर हो जाएगा परवलयाकार दर्पण का जो है उपयोग किया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का। कहते हैं कि पानी से भरे गिलास में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा गलने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए गिलास है, उस पर एक बर्फ़ का जो है टुकड़ा जो है पानी में तैर रहा है। अगर टुकड़े के पिघलने पर गिलास में पानी का तल जो है क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक पर क्या असर होगा या क्या होगा। क्या है, दाब बढ़ाने पर जल का जो है क्वथनांक है क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 का। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कहते हैं कि खाद्य परिरक्षक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो होगा सोडियम बेंजोइट। क्या है, सोडियम बेंजोइट का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 का। कहता है कि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना किसको प्रदर्शित करता है। यानी बैरोमीटर में जो है पारे का तल एकाएक गिरने लगता है, तो यह किसको प्रदर्शित करता है, तो यह तूफान को प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यूरिया में चीनी क्या है। कहने का मतलब है कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो चीनी जो है एक प्रकार का सुक्रोज है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 कि गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सा गैस पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। कह रहा है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से निकट के जो भी तारे हैं उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगाता है, तो वह हो जाता है 4.2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध जल, इसमें आपको बताना है कि सबसे शुद्ध जल कौन सा जल हो सकता है। तो जो सबसे शुद्ध जल होता है वो आपको वर्षा का जल होता है। अगला क्वेश्चन है आपको कि सब शुद्ध जल क्या होता है। देखिए, एक हुआ कि शुद्ध जल कौन सा होता है, तो वर्षा जल शुद्ध होता है। और शुद्ध जल कैसा होता है, तो शुद्ध जल जो है वो आपको उदासीन होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन होता है। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसका जो प्रमुख प्रहरी होता है वह कौन होता है, तो वह होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन 14 से किसकी आयु का पता लगाया जाता है, या कार्बन 14 से किसकी आयु का पता चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। कहता है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है जो परिक्रमा में गया। कहता है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है जो परिक्रमा में गया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है कि ब्रोंकाइटिस किसका एक रोग है। ब्रोंकाइटिस या रोग जो होता है कहाँ पे होता है, तो ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है वो आपको फेफड़े में होता है। चलिए, ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो आपको फेफड़े में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कहता है कि BCG क्या है, BC और G टीका किसके बचाव के लिए दिया जाता है, तो यह जो है एक क्षय प्रकार जो रोग होते हैं उस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के रुधिर का pH मान, यानी मानव के खून का pH मान कितना होता है, तो मानव के खून का pH मान 7.4 होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कहता है मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है। मुगल सम्राट बाबर का मकबरा कहाँ पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, कहता है कि सोल्डर किस पदार्थ के बने होते हैं। जो सोल्डर तार है वह किस पदार्थ के बने होते हैं, तो वह जो है सीसा, टीन व की मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन नंबर 71, कहता है कि पेट्रोकेमिकल्स का स्रोत कौन सा है। जो पेट्रोकेमिकल्स जो होता है उसका स्रोत क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है आपको प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 72, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था क्या कहलाती है। मदर टेरेसा ने जो संस्था स्थापित की थी उसको क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है सन 1974 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी किस राज्य में अवस्थित है। नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी किस राज्य में अवस्थित है, तो यह जो है आपको कर्नाटका में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निर्मल हृदय किससे संबंधित है। निर्मल हृदय किससे संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किला किसे कहा जाता है, तो भारत को किला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सत्याग्रह का महान प्रयोग कहाँ पर किया गया, यानी भारत में सबसे पहले सत्याग्रह जो है किस जगह पर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। और आप लोग जानते ही हैं कि गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ था तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, भारत जब गणतंत्र हुआ तब कौन थे। ठीक है, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो है आपको क्लेमेंट एटली था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कहता है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सन 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है था, यानी बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है सन 1919 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1542 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अफगान शासक कौन था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, कहता है कि भारतीय संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान ने कैसी नागरिकता का प्रावधान किया है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो है एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, कहता है
कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, हुमायूंनामा का लेखक कौन था? हुमायूंनामा के लेखक कौन था? तो इसका हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। चलिए इससे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट था। चलिए एक क्वेश्चन है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। यह जो है संशोधित किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं, संसद के द्वारा किया जाएगा। हुमायूंनामा का लेखक कौन था? तो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, अकबर कब राजगद्दी पर बैठा था? तो अकबर जो है 1556 ईस्वी में राष्ट्रगद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि पाथफाइंडर क्या है? पाथफाइंडर किस ग्रह पर उतरा था? तो पाथफाइंडर जो है वह आपको मंगल ग्रह पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है कि आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंदमठ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंदमठ पुस्तक लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि आलमगीर नामा के लेखक कौन थे? तो आलमगीर नामा के लेखक जो थे वह थे मोहम्मद कासिम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, कहते हैं कि किसे भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? किस व्यक्ति को भारत का महान वयोवृद्ध कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेहरू को भारत का वयोवृद्ध कहते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल पे बने हुए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो चैंपियन ट्रॉफी जो है वो आपको हॉकी से संबंधित है। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? वह हॉकी से संबंधित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 97, कहते हैं कि कोलंबो कप किस खेल से संबंधित है? यह जो कोलंबो कप है वह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है आपको फुटबॉल से संबंधित है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि फुटबॉल तथा हॉकी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल तथा हॉकी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 11, और साथ ही क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99, और क्वेश्चन नंबर 99 में है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिए थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो है सर शंकरन नायर ने। अगला क्वेश्चन है और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। यानी कौन से विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की जो स्वीकृति होगी वह आवश्यक नहीं है, तो वह है आपको संविधान संशोधन करने की। तो चलिए, अभी तक हमारे चैनल पे आप बने हुए हैं तो आप लोगों के लिए हम एक छोटा सा थैंक यू कहना चाहेंगे कि यहाँ तक आप बने हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।